हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द ड्यूएल एट सिल्वर क्रीक। द ड्यूएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ओडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड बात करते हैं। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेरसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ओडी मर्फी, फैथ डेम्यू। इस मूवी में ओडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया। और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ओडियो मर्फी, जो इस मूवी में ओडियो मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैथ डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार इस मूवी में ऑडियो मर्फी की भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। लुवेन कैम। द ड्यूएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ओडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड बात करते हैं। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेरसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ओडी मर्फी, फैथ डेम्यू। इस मूवी में ओडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया। और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ओडियो मर्फी, जो इस मूवी में ओडियो मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है।
उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, क्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में, तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, क्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में, तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स
में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडियो मर्फी, जो इस मूवी में ऑडियो मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर थे क्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडियो मर्फी, जो इस मूवी में ऑडियो मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर थे क्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के
संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज़ किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज़ किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज़ किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज़ किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडियो मर्फी, जो इस मूवी में ऑडियो मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नज़र आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर थे क्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज़ किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज़ किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज़ किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज़ किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडियो मर्फी, जो इस मूवी में ऑडियो मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी
ऐसी फिल्म को में नज़र आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेग डेसन एंडरसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज़ की तारीखों के बारे में, तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज़ किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज़ किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज़ किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज़ किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नज़र आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेग डेसन एंडरसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज़ की तारीखों के बारे में, तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज़ किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज़ किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज़ किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज़ किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है।
बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैक्लोनी, ऑडी मर्फी, फैथ डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में, तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैथ डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैक्लोनी, ऑडी मर्फी, फैथ डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में, तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग
टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थे क्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थे क्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया।
कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडियो मर्फी, जो इस मूवी में ऑडियो मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थे क्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडियो मर्फी, जो इस मूवी में ऑडियो मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थे क्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है,
यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज़ की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज़ किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज़ किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज़ किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज़ किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडियो मर्फी, जो इस मूवी में ऑडियो मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ओडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थे क्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ओडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ओडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज़ की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज़ किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज़ किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज़ किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज़ किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडियो मर्फी, जो इस मूवी में ऑडियो मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ओडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर,
थे क्लेम जेफर्स और होर हेयर ट्रिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में, तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज़ किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज़ किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज़ किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज़ किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थे क्लेम जेफर्स और होर हेयर ट्रिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में, तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार
द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड बात करते हैं। इस मूवी की कहानी ग्रेग डेविसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैथ डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को कर्नल क्लेमेंट जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैथ डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड बात करते हैं इस मूवी की कहानी ग्रेग डेविसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैथ डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को कर्नल क्लेमेंट जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है।
दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपनलेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ओडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैक्रोनी, ओडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ओडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ओडियो मर्फी, जो इस मूवी में ओडियो मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपनलेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ओडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैक्रोनी, ओडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ओडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया।
कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडियो मर्फी, जो इस मूवी में ऑडियो मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ओडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म को में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, क्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ओडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ओडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडियो मर्फी, जो इस मूवी में ऑडियो मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ओडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म को में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, क्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ओडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ओडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है,
यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज़ की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज़ किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज़ किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज़ किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज़ किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडियो मर्फी, जो इस मूवी में ऑडियो मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ओडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थे क्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ओडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ओडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज़ की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज़ किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज़ किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज़ किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज़ किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडियो मर्फी, जो इस मूवी में ऑडियो मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ओडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर,
थे क्लेम जेफर्स और होर हेयर ट्रिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेग डेरिसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैट रेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन किसकी भूमिकाओं में और कौन किसका किरदार कितने अच्छे बेखूबी तरीके से निभा रहा है। हमारे सुपर डुपर स्टार द डुएल एट सिल्वर क्रीक 1952 में बनी एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थे क्लेम जेफर्स और होर हेयर ट्रिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेग डेरिसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैट रेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी।
इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेग डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैथ डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज़ किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज़ किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज़ किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज़ किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैथ डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन हैं, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेग डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैथ डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज़ किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज़ किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज़ किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज़ किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैथ डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन हैं,
जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकॉले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और हेयर टिगर किड बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेग डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैथ डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में, तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैथ डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकॉले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और हेयर टिगर किड बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेग डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैथ डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में, तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैथ डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है,
जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन हैं, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकॉले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेग डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैथ डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में, तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैथ डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन हैं, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकॉले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेग डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैथ डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में, तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैथ डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और
क्रैमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन है जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी गैरेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैथ डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैथ डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रैमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन है जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी गैरेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैथ डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैथ डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त
रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन है जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेरेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैक्लोनी, ऑडी मर्फी, फैथ डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को कर्नल क्लेमेंट जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैथ डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन है जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेरेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैक्लोनी, ऑडी मर्फी, फैथ डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को कर्नल क्लेमेंट जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती
ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिलीभगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को कर्नल क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपन लेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिलीभगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थैक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी ग्रेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को कर्नल क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है।
दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपनलेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने वॉकिंग टाइगर, थेक्लेम जेफर्स और होर हेयर टिगर किड। बात करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की कहानी गैरेड डेसन एडिसन ने दी है। अभिनेता स्टीफन मैकलोनी, ऑडी मर्फी, फैट डेम्यू। इस मूवी में ऑडी मर्फी एक बहुत अच्छे किरदार में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में, तो इस मूवी में संगीत दिया है हरमन स्टीव बिनासिरे, जेजफ ग्रेगसन संगीत निर्देशक। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर उत्पादन कंपनी है, यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर्स। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। तो इस मूवी को अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट पर रिलीज किया गया। 1 अगस्त 1952 को इस मूवी में न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया और 2 अगस्त 1952 यानी कि अगले दिन इस मूवी को लॉस एंजल्स में रिलीज किया गया और उसी साल 5 सितंबर 1952 को इस मूवी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मूवी को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 77 मिनट लंबी मूवी थी। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट $1.25 मिलियन था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। लूक क्लेमवॉल उर्फ सिल्वर किड्स ऑडी मर्फी, जो इस मूवी में ऑडी मर्फी हमारे अभिनेता हैं, अपने पिता को खनन क्लेमन जेजफ के हाथों खो देता है। उसे सिल्वर सिटी के मार्शल लाइटिंग टोरेन स्टीफन मैकलोनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो क्लेम जेफर्स को हराना चाहता है। दोनों पुरुष अलग अलग महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं और टाइग्रोन विश्वासघाती ओपनलेंसी फैट डेम्यू का पीछा करता है, जो गुप्त रूप से क्लेमर शेफर्स के साथ मिली भगत करती है और क्रमवेल टॉमबॉय डस्टी फार्गो सुसान कैबोट के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी दिलचस्पी केवल लाइटनिंग में है। बात करते हैं इस मूवी में कौन है, जिसका निर्देशन डॉन सीगल ने किया था। यह उनकी वेस्टर्न शैली की पहली फिल्म थी। इसमें स्टीफन मैकाले, ऑडी मर्फी और फैथ डेम्यू ने अभिनय किया है। यह पहली बार था जब मर्फी किसी ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो पूरी फिल्म में अच्छा था। फिल्म ने